तो सुबह की शुरुआत हो गई है हमारी चाय एंड ब्रेड के साथ। और चाय पीने के बाद मेरा दिमाग इतना चला कि मैंने ना जाकर सासू माँ को पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया। वो क्यों बंद किया आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल हम पीते हैं गर्मा गर्म चाय और अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं और मिलते हैं धीरे धीरे आपसे हम चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद अब हम वापस आएंगे किचन में। तो आ भी गए हैं और यहाँ हम लगे हैं जल्दी जल्दी रोटी सेक रहे हैं और इधर डीजे जो हैं वो काट रहे हैं पत्ता गोभी, क्योंकि वो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे कुकर में। तो अभी फ़िलहाल कुकर में हमने कुछ चढ़ा रखा है, वो है अनमोल के लिए गीला चावल। मोस्टली मुझे ना मरगीला चावल, जब भी कुछ रोटी खाने का मन नहीं होता तो मैं अपने लिए मरगीला चावल बनाती हूँ। तो क्या करती हूँ ना कि सिर्फ चावल और उसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, और पानी थोड़ा सा ना जैसे नॉर्मल चावल जो बनाते हैं ना उससे 1 गिलास 1.5 गिलास ज़्यादा डाल देती हूँ। और वो बिल्कुल बढ़िया से ना 3-4 सीटी लगा देती हूँ। 1 सीटी तेज़ आँच पे और बाकी की सीटियाँ 3-4 सीटियाँ धीमी आँच पे। तो हो जाती हैं 4-5 सीटी और फिर उतने में बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाता है। और इधर देखो नीचे से अनमोल आया है, उसकी भी आवाज़ सुन लो थोड़ी सी। तो इसका तो पूरे दिन का यही चलता रहता है। और वो एक्चुअल में आया था मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन उसको दिख गया कि कैमरा ऑन है तो थोड़ा शांत हो गया, आप सभी को हाय शाय कर रहा है। तो इसके साथ ही इसी की वजह से अभी आपको दिख रहा होगा पीछे का दरवाज़ा खुला है, लेकिन इसी की वजह से हमें बंद कर देना पड़ा मम्मी को। मम्मी पीछे पूजा कर रही थी, तो वो क्यों बंद किया वो आपको आगे दिखाऊंगी मैं। लेकिन फ़िलहाल आप देख लो थोड़ी सी उसकी शरारत, क्योंकि उसके दिमाग में इतना ज़्यादा खुरापाती भरा रहता है ना, और कैमरा देख करके तो और चालू हो जाता है। शाम का आपको देखने को मिलेगा वीडियो, शाम में क्या किया है, बाहर गया है तो उसको ना एक चिड़िया दिख गया है जो कि ऐसे ही तार पे बैठा हुआ था। अच्छा, आप व्लॉग में आगे आगे चलोगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखो इसकी शरारत है, और इसके साथ मैं भी थोड़ी सी कर लेती हूँ शरारत। और मेरा थोड़ा सा तो गला ख़राब है, क्योंकि मेरे ना सर में थोड़ा सा दर्द है। वैसे मैंने तेल वेल तो चुपड़ लिया है, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। और जो वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत मुश्किल से मैंने आज की वीडियो एडिटिंग की है, और थोड़ी सी वीडियो लेट भी हो सकता है कि अपलोड होने वाली है, तो उसके लिए आप लोग माफ़ करना। और ये देखो अनमोल गया पीछे, और पीछे जाकर मम्मी को इतना परेशान किया ना कि फिर मम्मी को हमने उधर ही बंद कर दिया और अनमोल को इधर कर लिया। वो गेट बजा रहा है खोलने के लिए क्योंकि वो पूजा ही नहीं करने दे रहा था। भगवान जी का प्रसाद लेके भाग जाता है, कभी जाकर क्या करता है ना कि पानी डाल देता है, फिर बदमाशी कर दिया। मैंने पापा का नाश्ता लगा रखा था, तो मम्मी बोली ना सासू माँ की बंद कर लेंगे अंदर से, तो बोलता है कि तोड़ के आ जाएंगे बंद कर लोगे तो मैंने ही इधर से बंद कर दिया था। और वहाँ से डायरेक्ट उधर से निकाला जाता है तो वो कनिका के पास आ जाता है, फिर इधर हमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कनिका से थोड़ा दूर रहे तो हम किचन में कुछ काम कर ले। और देखो आते ही सारा तकिया बेड से नीचे चला गया है और वो बेड पे है हमारे इसका पूरे दिन का यही रहता है। और मेरी आदत हो गई है बोलने की, इसका पूरे दिन का यही रहता है, इसका पूरे दिन का यही रहता है। और यही सब करते करते इसके आँख में कुछ चला गया, वो है दवाई खिलाया जा रहा था तो पटका पटकी किया, क्योंकि ना जल्दी प्यार से पीता ही नहीं है, पकड़ के ज़बरदस्ती पिलाया जाता है, तो उस चक्कर में ना थोड़ा सा दवाई फिसल के आँख में चला गया है, जिससे कि आँखें थोड़ी सी रेड हो गई है अनमोल की। तो उसे लेके चलेंगे दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ भी इसने बहुत शरारत की। सबसे पहले तो अभी मैं स्कूटी पे जा रही हूँ उसके साथ, तो मुझे धक्का लगाने लगा कि मम्मी को फेंक दो, मम्मी को फेंक दो। मतलब हद है, भलाई का ज़माना ही नहीं है। और सीढ़ी पे देख रहे हो कैसे चल के जा रहा था, अभी आपने देखा होगा हल्का सा। और पता है उसकी आदत है ना, बाहर जाएगा तो हाथ बिल्कुल पकड़ेगा ही नहीं, चाहता है कि बिल्कुल फ्री खुद से चले, सीढ़ी भी चढ़ ले। और इस चक्कर में डर लगता है कि कहीं मेन रोड पे ना दौड़ने लगे, तो हम लोग पीछे से इधर उधर से साइड से उसको घेरते रहते हैं। और अभी हमारे नंबर आने में टाइम था, तब तक यहाँ अनमोल जो है वो कुर्सियाँ सजाने लग गया। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो फुल देखते हुए जाना। और जाना नहीं, डेली हम वीडियो डालते हैं तो आप डेली वापस आ जाना। और आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कनिका के आज गेट रेडी विथ मी शूट भी करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अनमोल का काम आ गया। बट हम अपने काम तो करेंगे घर जा कर के। फिलहाल अनमोल को दिखा लेते हैं, आपको अंदर के क्लिप्स भी मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ना डॉक्टर जो थे वो अंदर चले गए थे, मतलब वहाँ से भी अंदर अपने घर के अंदर चले गए थे। तो क्या शरारत किया अनमोल ने। और यहाँ ना मैंने कलेक्शंस बनाए हैं, यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे ना पॉट्स के कलेक्शंस थे, हाथी वाले, ऊँट वाले और हंसों के जोड़ा वाले, बहुत प्यारे प्यारे थे। सबके शॉर्ट्स बनाए हैं। आज तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, कल ज़रूर करूँगी। हॉस्पिटल में नहीं रहते, तुम ही रहते हो, आते जाते रहते हो, परेशान करते हो तुम मुझे से। तुम परेशान, हम तुमको परेशान करते हैं उसको यहाँ ला करके, हम तुमको परेशान किए हैं। डॉक्टर साहब को हम परेशान किए हैं। कभी बोलते हो आँख में दिक्कत है, कभी बोलते हो पेट में दिक्कत है, कभी बोलते हो सर में दिक्कत है। हमेशा छोटी छोटी चीज़ को लेकर दौड़ के आ जाते हो तुम।
क्या बोले डॉक्टर साहब? इंग्लिश इंग्लिश में बोले हैं। ये है अंदर। से नहीं आँख में डालेंगे तो दो नहीं दवाई अभी नहीं दी है, आ रहे हैं अंदर से। नहीं है ना को नहीं नहीं बंद ही रहने दो। बंद रहने दो, ठीक है, यहाँ रख देते। मम्मी रखेंगे। अब सर आपको दवा देंगे। ये ऐसे रहेगा हाँ, और सिखाएंगे कैसे देना है तुमको दवाई, और वैसे ही तुमको डेली पीना है। नहीं पियोगे तो उसमें डिडिल लगाएंगे सुई वाला और ऐसे घुस देंगे तुमको। हाँ तो क्या कहना, तुम परेशान कर रही हो डॉक्टर साहब को बार बार यहाँ आके। वो अंदर चले गए ना, हाँ। उनका तुम सबको परेशान करके रखे हो, तो बोल रहा है ना कि तुम परेशान क्यों बार बार यहाँ आके। अच्छा, कौन परेशान किया है? गाय तो डॉक्टर साहब तो थे नहीं, तो मैंने ना अंदर की भी कुछ क्लिप्स निकाले। बहुत प्यारे प्यारे राजस्थानी कलेक्शंस थे इनके पास, शोपीस वगैरह के, तो उतना करीब जाके तो नहीं बनाई। इतनी देर में हमने सोचा वेट भी कर लेते हैं। तो अनमोल का तो 13 किलो आया, बट मेरा कितना आया है आपने ध्यान दिया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखो यहाँ भी शांत नहीं है, यहाँ की भी कुर्सियाँ समेटने में लगा हुआ है। अपने घर पे देखी होंगी, घर की सारी कुर्सियाँ उल्टी करके रख देता है। और अभी बस डॉक्टर साहब आने ही वाले हैं, उसके बाद वो हमें बताएंगे बहुत ही प्यार से कि कैसे इसको बहला फुसला कर दवाइयाँ खिलानी है। और सच में उन्होंने बहुत सही तरीके से बताया और बहुत हेल्पफुल रहा। अब चलते हैं दौड़ते भागते घर को, और घर पे चल के हमें करना है गेट रेडी विद मी शूट। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं खीरा यानी कि सैलेड। पापा आने वाले हैं खाना खाने के लिए, और अनमोल और मम्मी चली गए थे मंदिर, तो वो लोग आएंगे उतने देर में पापा का खाना लगा देते हैं। हमने सोचा ना कि दही वगैरह, पापा को पता है अनमोल की वजह से ना पापा को हम जब खाना देते हैं ना तो पानी देते हैं और ना ही साथ में दही देते हैं। जब वो भरपेट सब्जी रोटी खा लेते हैं तो बची हुई रोटियाँ ना दही में सान कर खाते हैं, तब हम उनको दही दे देते हैं। तो आज तो क्या था कि अनमोल गया हुआ था मंदिर, तो हमने सोचा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ में सब कुछ दे देते हैं। पानी दही रोटी सब्जी सब कुछ हमने एक साथ दे दिया, जैसे मोस्टली उनको दिया जाता था। लेकिन अचानक क्या हुआ ना, वो भी आपको हम दिखाएंगे वीडियो में। अचानक से गेट बजा और अनमोल दरवाजे के अंदर घुसते ही ऐसा तहलका मचाया है ना कि मतलब मैं अपनी आवाज़ तो वहाँ नहीं डालने वाली हूँ, आपको पूरी की पूरी वहीं की आवाज़ सुनने दूंगी। तो लग गया है पापा का खाना, और खाना लगाती है अनमोल ऐसे थोड़ी देर में ही दौड़ते हुए आया गेट बजाते हुए। हमने सोचा था गेट खोलने से पहले सब कुछ सेटअप कर लेंगे, पानी वानी तो हटा दिया था, लेकिन अनमोल ने आते ही जो किया है ना, मतलब आप लोग भी देख के समझोगे कि इतना शरारती है हमारा अनमोल। पापा ने 2 रोटी निकलवा दिए, बोले कि ये ज़्यादा है, तो हम वापस रख के आए। और ये देखो कनिका कैसे खा रही है, इसको ककड़ी खिलाया जा रहा है। बदमाशी कर रहे थे। कौन बदमाशी कर रहे थे? बाबा बाबा का हेलमेट तोड़ते हुए घुसा है घर में। पापा का जल्दी पानी। ये है पोता पानी हटा दिया गया जग वाला, तो खीरा सारा गिरा दिया। देखिए खीरा गिरा दिया। हाँ डाल दो कोई बात नहीं, रायता बन जाएगा। रायता बना दिया। क्या काम करते बैठे हो? आते वो भी आवाज लगा। पापा दही रोटी खाते हैं, दही खीरा खाएंगे। अरे वाह अनमोल, नहीं पहले रोशन चाचा को ले लो, निकल नहीं रहा। अच्छा हमको टॉफी दिया है। पैसा वाला हो जाता है। पूछ रहा है तुम्हारे को भी। हमको दिया है टॉफी। खाओ तो ना चाचा के दूसरा प्रसाद दो। एक हमको भी दो अनमोल, थोड़ा और भी कुछ मिठाई दो, कुछ अच्छा चीज दो। अच्छा अब अपना लिए रख लेना, ये तुम रख लो। ये मैं हाँ हमको मिठाई दे दो, पूरा दे दो ना, पूरा दे दो। टॉफी अपना निकाल लिया सारा, टॉफी एक रह गया इसी में। कोई बात नहीं, ले लो तो। टॉफी लग गया। हाँ इसमें हाँ
टॉफी एक इसी में रह गया। अनमोल प्रसाद लेके आया है सबके लिए। एक सेकंड, देखो तो टॉफी है इसमें। तुम ले लिए प्रसाद? दे दो या खा जाएगा ना, दोरे के तो नहीं करता है। ओ भाई अनमोल को पहले, अनमोल को दो, अनमोल को दो। लो लो। हाँ ले लो, खा जाओ। मैं भी खा जाऊँ बताओ। बीच में अनमोल चिल्ला रहा था पापा को राजा हो, तो मम्मी ना सासू माँ ससुर जी को प्यार से राजा हो बुलाती हैं, तो अनमोल भी अब बुलाने लगा है। और ये मैं जा रही थी गेट रेडी विद मी शूट करने के लिए। बहुत ही प्यारा सा वीडियो बना है यहाँ का, आप लोग जाकर ज़रूर देखना और अपना भर भर के प्यार देना। लेकिन मैं रेडी हुई थी ना, अनमोल को पता चल गया कि कनिका की वीडियो शूट होने वाले हैं, ऐसे कैसे, तो वो इतनी सारी शरारत कर रहा था ताकि उसके भी कुछ शूट्स कर ले हम। तो देखो, और यहाँ पे हमने बना ली है वीडियो। अनमोल की वीडियो अभी इसलिए नहीं बना रहे हैं गेट रेडी वाले ना, क्योंकि अभी उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, फिट हो जाए तब बनाएंगे। फिर उसके बाद मैंने ना अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग में थोड़ी सी क्रिएटिविटी करी है और वो भी अपलोड करने वाली हूँ। इसके साथ ये वाला वीडियो जा चुका है कि अगर कोई छोटी सी चीज़ सुई या फिर छोटी चीज़ें जैसे कि स्टॉपर होते हैं ना कान वाले, वो गिर जाए तो कैसे ढूंढना है, क्या बोलकर ढूंढना है। उसके बाद फिर मैंने ये 2 कपड़े दिखाए हैं, जिसके कि फ़्रॉक सिलने वाली हूँ, प्लाजो सिलने वाली हूँ, स्कर्ट घाघरा सिलने वाली हूँ। तो क्या सिलूँ आप लोग बताना। ये कनिका के लिए सिलने वाली हूँ। ईयरिंग्स इसलिए दिखा रही थी, ये वाला सासू माँ ने गिफ्ट किया था। इसके बाद हमने खाए सगार वाले आलू, क्योंकि मम्मी के लिए बना था, उसके छोटे छोटे ना, मैं क्या बोल रही हूँ, अनमोल कनिका के साथ तुतलाते ना, मैं भी तुतला जाती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी ना, मैंने सोचा ना कि बहुत खूबसूरत से पौधों के आगे जाके बनाऊंगी ये वाली वीडियो। तो यहाँ पे मैं बना ही रही थी ना कि तब तक में ये छोटे छोटे बच्चे आ गए थे फूल मांगने के लिए। तो मेरे से पूछे कई बार, तो मैंने तो कह दिया कि हाँ ले लेने के लिए, बट वो कह रहे थे कि तोड़ के देने के लिए। तो डीजे आए तो उन्होंने तोड़ के दे दिया। इसके बाद मैंने, आप बताओ कि मैंने राधा कृष्ण जी के फ़ोटो में क्या अपनी क्रिएटिविटी करी है, कहाँ पे क्या किया है, वो आप लोग कमेंट करके बताना। अगर अभी आपको नहीं पता चल रहा है तो शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे रूम में एक राधा कृष्ण की फ़ोटो ऑलरेडी थी और एक मैंने पेंटिंग करके बनाई है, और ये कॉलेज के टाइम की थी। तो यहाँ पे अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सगार वाले आलू को कैसे फ्राई करते हो। तो आज तो 9वीं है, अब आज के बाद तो अभी तो बनना नहीं है, किसी दिन फिर व्रत वगैरह होगा ना तब बनेगा। लेकिन आज हम आपको शॉर्टकट में रेसिपी ज़रूर बता देते हैं। आलू क्योंकि फ्राई हो चुका था, उसके बाद कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे इसकी रेसिपी के लिए, तो डीजे बताएंगे रेसिपी। उसके बाद मैं भी आपको प्यार से अपनी लैंग्वेज में समझा दूँगी। तो अगर आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिनके भी ये क्वेश्चन थे कि सगार वाले आलू कैसे बनाते हैं। और आज 9वीं है, आज के बाद ये आलू फ्राई अभी इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है। तो आज हमने सोचा कि इसके मिर्ची बड़े बनाते हैं, मम्मी ने कहा। तो फिर सबको पसंद है मिर्ची बड़े, घी में तला जाता है, तो बस अभी वही बनाए जा रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं पहले पूछती हूँ डीजे से रेसिपी। डीजे ही बताएंगे आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी रेसिपी। तो आप लोग एक साइड, आलू फ्राई कैसे करते हो? आलू फ्राई के लिए पहले पुदीना चाहिए, कड़ी पत्ते चाहिए। पुदीना कड़ी पत्ते को जो है पेस्ट बना लें मिक्सी में ग्राइंड करके। उसमें क्या करें, इतना थोड़ा थोड़ा सा पत्ता, हाँ मतलब थोड़े थोड़े पत्ते। उसमें क्या करें, मिर्ची, हरी मिर्ची, हम बता, हरा मिर्ची। डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, बस बंद करके स्टार्ट। नहीं ठीक है बोलो। तो उसमें एक या 2 जितनी आपकी क्वांटिटी आलू की उस हिसाब से हरी मिर्च 2 या 1 आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, और 1 सूखी लाल मिर्च, उसमें 1-2 काली मिर्च डाल दें स्वाद को, उसको पीस लें। पीसने के बाद घी की मात्रा ज्यादा रखें और उसमें ये मसाला डाल दें, फ्राई कर लें जैसे सब्जी फ्राई करते हैं अमूमन। वो फ्राई हो गया तकरीबन 10 से 15 मिनट में फ्राई हो जाता है। 10-15 मिनट उसको फ्राई करते हैं, फ्राई करने में लगता है आलू को। मसाले 5 मिनट, मतलब धीमे आंच पे करना है, धीमे आंच, तेज भी तो जल जाने की चांस। हाँ धीमे आंच पे फ्राई कर लें और उसके बाद आलू डाल दें, हाँ, और उसको मिक्स कर दें। और सेंधा नमक फिर बाद में, सेंधा नमक बाद में आप डालें, जैसे कि पहले भी डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सेंधा नमक स्वाद। हाँ मतलब अब हम समझ गए। ये मिर्ची, पुदीना, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची को पीस लेना है और उसके बाद उसको घी में फ्राई करना है 5-6 मिनट, मान लो धीमी आंच पे। तुम इसमें नल चला दिए? हाँ, तो अब हम बता देते हैं कि मान के चलो 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता ना, ऐसे। वो फाड़ के बीच में से, तो यहाँ मिर्ची फाड़ने की बात हो रही है। हाँ ऐसे बता देते ना, 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, और उसमें 2 हरी मिर्ची पीस लें। और उस क्योंकि यहाँ की मिर्ची तो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो 2 पीस रहे हैं। उधर का मिर्ची है अगर कहीं और का, तो वो पतली वाली, तो वो 1 ही डालें।
पीस लें, घी डालें कढ़ाई में और उसमें क्या करें कि उस पीसे हुए मसाले को डाल दें और मसाला कैसे फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई कर लें बिल्कुल। और उसमें फिर आलू को डाल दें और आलू फ्राई करके और उसमें सेंधा नमक भी साथ में डाल ही दें और फिर बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर करके फ्राई कर ले और बहुत टेस्टी लगता है, तैयार हो जाता मिर्ची है। बड़े खाने हैं और मम्मी ने जब जब बनाया तब तब हमने लूट मचा के खाया है। और मिर्ची बड़े खाने हैं तो ये मिर्ची बड़े बन रहे हैं, देख सकते अब मिर्ची बड़े बनाए जा रहे हैं उसी आलू के, हैं उसी आलू के। मिर्ची मम्मी ने कहा है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए तो मैं पतले पतले। और यहाँ सभी को ये वाली मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद आती है। नहीं नहीं बसता ही नहीं घी, आप डालिए ना, हम आधा किलो घी में पूरा डालता हूँ। कोई बात नहीं, तब लोग घी बताओ नहीं उतना में उससे भी कम ना। और यहाँ पे मम्मी घोल रही हैं राजगिरी का आटा ना। तो आपने कढ़ाई में जितनी घी देखी है ना उसका आधा से भी थोड़ा कम लीजिएगा जब आलू फ्राई कीजिएगा तो। और इसके साथ अभी तो पूरा का पूरा डिप करके तलना है तो उतना घी डाला हुआ है। और इसके साथ ही मिर्ची पे चिपका रहे हैं डीजे आलू को और इसको डुबोएंगे राजगिरी के आटे का। जो मम्मी घोल तैयार कर रही है ना उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल रखा है, पानी सेंधा नमक और राजगिरी के आटे का घोल है वो, जिसमें कि इसको डिप कर देंगे बढ़िया से और तल देंगे। जैसे मोस्टली हम लोग पकौड़े वगैरह नहीं तलते हैं बेसन के उसमें डाल करके, तो बेसन तो नहीं, ये तो बेसन अनाज में आ जाता है ना, बट राजगिरी का आटा अनाज में नहीं आता है। जैसे मोस्टली कई तरफ ना, हमारी तरफ पटना साइड में सिंघाड़े का आटा का यूज़ लेते हैं व्रत वगैरह में, तो बिल्कुल उसी तरह से ना यहाँ पे राजगिरी के आटे का यूज़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग मिर्ची बड़े को तल के खाते हैं। और यहाँ पे ना मार्केट में भी आज के दिन तक तो मतलब पूरी नौमी के दिन तक तो खूब सारे मिर्ची बड़े बिकते हैं और मार्केट में ऐसे लाखों के पीस बिक जाते होंगे मेरे ख्याल से। तो जिस तरह से सभी को पसंद आते हैं, मतलब 9 दिन नौमी में खाते हैं। तो इसके साथ ही अब इसको डीजे तलेंगे सारे। आप देख सकते हो पीस अलग कर लिए हैं, थोड़े से छोटे साइज़ के बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रहे, क्योंकि कढ़ाई में आपने देखा होगा कढ़ाई की साइज़ और घी कितना डला हुआ है उसके हिसाब से ही बनाएंगे ना, तो उस हिसाब से बना रहे हैं। बाकी मार्केट में जो मिलते हैं वो तो इससे थोड़े बड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बट इससे थोड़े से बड़े रहते हैं। बट पता है जब पहले तो डीजे ने ऐसे पीस बनाए थे ना तो मुझे लगा कि छोटे हैं, लेकिन जब तले ना तो मुझे बिल्कुल करीब करीब मार्केट वाली साइज़ ही लग रही थी। तो कुछ इस तरह से डीजे ने घोल में डिप करके डाल दिया है। घोल थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाना है, बहुत पतला बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो बिल्कुल इस तरह से तल लेंगे। आप 2-2 पीस, डीजे चाह रहे हैं कि 2-2 पीस करके तल ले, क्योंकि 6 पीस है तो जल्दी हो जाएंगे। ऐसे एक तलेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो थोड़ा सा जैसे ही नीचे से पकाना, डीजे ने उसको पलट करके और ऐसे घिसका दिया है, साइड कर दिया है। और अब जो है बाकी के दूसरे पीस को भी डाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से जल्दी जल्दी सारे तल के रेडी हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग आगे रूम में और पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाएंगे मिर्ची बड़े। वैसे तो व्रत तो सिर्फ मम्मी के हैं, लेकिन व्रत में जितनी चीज़ें बनती हैं ना हम लोग सभी घर में बांट के खा लेते हैं क्योंकि सभी को पसंद आती है। और मम्मी हमेशा जो भी चीज़ें बनाती है ना, सासू माँ तो एक्स्ट्रा करके बनाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में भी ये सारी चीज़ें सभी को पसंद है। तो ये देखिए पहला पीस निकल गया है और तल के बिल्कुल रेडी हो गया। डीजे को थोड़ी और कड़ारी होनी चाहिए, डीजे के हिसाब से थोड़ी और कुड़कुड़ी होनी चाहिए। तो वो कर रहे हैं अपनी रेडी। पापा भी आ गए हैं ऑफिस से और हम लोग सब लोग आगे रूम में आ गए थे। तो यहाँ पे कनिका को बैठाने की कोशिश करें, क्योंकि अब उसका टाइम हो चुका है बैठने का। तो जब तक बेबी वॉकर नहीं आ रहा है तब तक हम उसको ऐसे ही सोफ़े पे बैठा रहे हैं। और आजकल में हम बेबी वॉकर लाने वाले हैं, पूरी शॉपिंग भी करने वाले हैं अनमोल के बर्थडे की। तो वो भी व्लॉग आपको देखने को मिल सकता है हमारे चैनल पे। और इसके साथ ही पापा बुला रहे थे कनिका को कि आ जाओ, तो अब बुलाने पे ना वो कोशिश करती है चलने की। तो देख रहे हो आप कैसे चलने की कोशिश करती है, तो पैर ऐसे से हिलाती है। कितना टफ होता होगा ना बच्चों के लिए सब कुछ। हम भी ऐसे छोटे होते होंगे तो फिर जब चल नहीं पाते होंगे तो ऐसे बेचैन होते होंगे ना चलने के लिए, या शायद बच्चों की ऐसे आदत होती होगी, नहीं टफ होता होगा उनके लिए ये नॉर्मल होता होगा शायद। और इसके साथ जैसे कि हम लोग जो काम कर लेते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं बिल्कुल आसान है, बट जिससे वो काम नहीं आता है करने तो उसको लगता है ना कि नहीं वो टफ है। तो बस वैसा ही कुछ होता होगा। तो ये हम लोग मिर्ची बड़े इन्जॉय कर रहे थे। और बहुत सारे आज की वीडियोज ऐसे हैं शॉर्ट्स वाले जो कि मैं आज नहीं अपलोड कर पाई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं सुबह से ऐसे बेचैन घूम रही थी ना कि सिर दर्द के मारे कि पूछो मत। तो बस अब आराम मिला है तो मैं जाकर कल ज़रूर करूँगी। और मैं आज शाम में जो काम मैं दोपहर में कर लेती थी ना, ये वीडियो अपलोड हो जाता था मेरा दोपहर में, जो कि आपको आज मेरी इस दिक्कत की वजह से शाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारी सबकी मस्ती चल रही है। तो आप लोग
अपना प्यार एंड सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहिएगा। अभी आप वापस मत जाइएगा कहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ है इस व्लॉग में। हम लोग बाहर जाने वाले हैं क्योंकि आज नवमी है ना, तो पूरे घर को दिया से सजाने वाले हैं। उसके अलावा आपको अनमोल एंड कनिका की और भी बहुत सारी मस्ती अभी देखने को मिलने वाली है। तो ब्लॉग का एंड अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है इस वीडियो में। तो यहाँ पे अभी बाकी के तले जा रहे हैं मिर्ची बड़े, 4 पीस तले जा चुके हैं। ये आखिरी के 2 पीस हैं जो कि डीजे तल रहे हैं, जिसमें से कि एक डीजे खाएंगे और एक मम्मी के लिए रख देंगे, क्योंकि एक अभी मम्मी ने खाया है, एक देवर जी ने खाया है, एक मैंने खाया है और एक डीजे ने खाया है। और एक पीस रख दिया जाएगा और एक मम्मी, मतलब हम कैसे बताएं समझ में, शायद आप समझ गए। सब ने एक पीस खा लिए, एक पीस मम्मी ने भी खा लिए, एक पीस बस हमने छोड़ दिया कि मम्मी रात में भी कुछ खा लेंगी। और इसके साथ यहाँ कनिका कर रही थी मस्ती, तो मैं उसके पैंट ऐसे ना बहुत ढीला हो रखा है तो उसको ठीक कर रही थी। और ये वाला टॉपर की तरह हो गया है, ये फ्रॉक सिला था मैंने, बट अब कनिका में पिछली बार आई थी तो फ्रॉक ही होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ना टॉपर की तरह, बट टॉप वाला लुक ही है उस फ्रॉक का। तो अभी हम और फ्रॉक बोलने वाले थे, और फ्रॉक सिलने वाले हैं। आई थिंक 2-3 सिलूँगी मैं, तो दिखाऊंगी सबके। अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे कटिंग किया, कैसे सिला, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मम्मी जा रही थी दिया जलाने। एक और कमेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि बहुत सारे लोगों के कि हमारी भी बिटिया रानी के लिए आप फ़्रॉक सिल दो। तो मतलब फ़्रॉक के ऑर्डर तो मुझे आ ही गए हैं बिल्कुल। तो मैं आप लोग अपनी साइज़ बता देना बिटिया रानी के, मैं ज़रूर सिल के आपको गिफ्ट कर दूँगी, पार्सल कर दूँगी, भेज दूँगी। और थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट के लिए। और इसके साथ ही एक और कमेंट ये है, क्योंकि अब जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें ये नहीं पता है कि हम डीजे क्यों बुलाते हैं डीजे सर को। तो उनका नाम धनंजय है, जिसका शॉर्ट फॉर्म उनकी साली ने बनाया था डीजे, धन और जय में से डी और जे निकाल करके। तो इसको इसी वजह से हम लोग ना डीजे बुलाते हैं। तो ये भी थैंक यू सो मच, आपने जानना चाहा। और इसके बाद हम ना अंदर चले गए थे, लेकिन अनमोल ने ऐसे शोर मचाया ना कि मतलब क्या दिख गया उसको कि हम सब दौड़ के भागे वापस बाहर। तो वो उसको यहाँ पे ना तार पे दिख गया एक चिड़िया, कि आप लोगों को दिख रहा है, मतलब हमें भी नहीं दिखा था। बट अनमोल की नज़र इतनी पैनी रहती है ना कि मतलब ध्यान से देखा उसने, और उसको दिखा वो चिड़िया आके हमसे पूछ रहा है मम्मी ये क्या है। हमने कहा ये कबूतर है जो कि छूट गया है शाम के समय। वो ना सब ना शाम के टाइम घर जाते हैं, लेकिन वो छूट गया है, इसीलिए ना यहीं रह गया, रो रहा है क्योंकि यहीं छूट गया, घर ही नहीं जा पाया। अब बताओ क्या करे उसको। उसकी देख लो खाना है यहाँ। अच्छा, उसकी मकान मालकिन भी है। देखो खाना दोगी। ये उसको किसका आग टूटा है? आँख नहीं टूटा है, मतलब शाम होता है ना तो उसको फिर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ना वो जा ही नहीं पाई घर पे, यहीं रह गई है। हाँ, अब क्या करे बताओ। चंदा मामा उधर से आके पकड़ लेंगे उसको। चंदा मामा पकड़ लेंगे उसको। पाए चलो हम लोग चले अंदर, बना पकड़ने देते हैं चंदा मामा को। चले हम लोग अंदर। अनमोल कोई यहाँ क्या है? उधर से दुकान आ रहा है, उधर दुकान है। कौन बैठा है ऊपर? अरे भाई तेरा वजन कितना फिरता है, खाली चिल्लाएगा कभी। नजर तो फिरता है, पूरा घर सर उठा लेता है तुरंत, सबको बुला ले रहा है। तो अनमोल ऐसा है कि छोटी से छोटी चीज़ को पूरा घर सर तो उठा ही लेता है, साथ में अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला लेता है। सभी लोग पूछते ये लड़का इतना क्यों चिल्लाता है, बट क्या समझाए, हमारा अनमोल इतना शरारती है कि बहुत ज़्यादा ही चिल्लाता है। आजकल कनिका को भी सिखा दिया उसने चीखना चिल्लाना, आपको आगे देखने को मिलेगा। आज तो ये दोनों ने इतना चीखा चिल्लाया ना कि उसके बाद हमने रात में जो जुगाड़ किया ना वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और देख रहे हो हमारे लड्डू को कितने प्यार से बैठी हुई है दादी माँ की गोदी में, और दादी को देखते ही ऐसे कूदने लगती है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि दादी माँ ही है जो उसे बाहर घुमा सकती है। देखो कितनी खुश हो रही है, क्योंकि बस रूम से बाहर है, ये भी अब रूम में नहीं रहना चाहती है। कहीं ये भी अनमोल की तरह मुझसे नाराज़ ना रहने जाए, क्योंकि अनमोल ना मेरे से बहुत नाराज़ रहता है कि मैं कनिका को हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो कनिका इसलिए ना नाराज़ हो जाए कि मैं हमेशा उसको अपने रूम में रखती हूँ। और तो इसके साथ ही ये देखो मैंने क्या किया, अपने सर पे इतने सारे तेल चंपी किए हैं ना, मतलब बस यही है कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। और इनको देख के तो मतलब दिल तो क्या, मैं पूरी की पूरी डूबी जा रही हूँ। और बस आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। और माथा पे तेल चुपड़ लिया हमने, और इनकी इतनी सारी शोर शराबा सुनकर डीजे मुझे डांटने लगे कि क्यों चिल्लाते हैं तुम्हारे बच्चे इतना। मैं क्या करूँ, मेरे कोई अकेले के बच्चे थोड़ी ना है ये। और इसके साथ मैं अपनी तेल चुपड़ने के बाद अब आई हूँ कनिका की मालिश करने के लिए।
क्योंकि आप सभी को पता है कि सासू माँ कल गिर गई थी तो उनके पैर में थोड़ा दर्द है। वैसे तो वो कर दे रही है मालिश, लेकिन कभी कभी मैं भी कर दे रही हूँ। उनके पैर पे थोड़े से ना वो निशान विशान हो गए हैं, जैसे नहीं चोट लगने पे होते हैं धब्बे जैसे स्पॉट्स, तो वैसे हो गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मालिश वालिश कभी कभी कर दे रही हूँ। बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपके पास कोई जुगाड़ हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जैसे घरेलू नुस्खा टाइप की, गिरने पड़ने पे जो भी दर्द होता है उसको ठीक करने का। इसके बाद कनिका की मालिश उसे खिलाने पिलाने के बाद मैं खा रही थी खाना। तो आज मेरा मन था चीनी रोटी खाने का, तो मैं ना मोस्टली क्या करती हूँ, रोटी को घी में करारे कर देती हूँ, तवा पे सेक करके और चीनी के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये प्रसाद आया था तो मैं खा रही थी। ये गोंद के लड्डू थे और अनमोल घुसे पड़ा है हमारे रूम में और हम सभी ने एंजॉय किए हैं गोंद के लड्डू। इसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट वो काम बाकी है, जो कि है डीजे को दूध देना। आप सभी को पता है ना डीजे ने मेरे से क्या कहा था, आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं ये 1 गिलास दूध उनको डेली क्यों देना स्टार्ट करी हूँ। अगर आपने देखा है हमारे सभी वीडियो को तो आपको ज़रूर पता होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच इतने सारा प्यार हमें देने के लिए। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय।